हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। हालांकि पिछले एक दिन से या 2 दिन से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के पूरे 40 यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके बार बार गद्यांश में जा रहे हैं। हालांकि 50 ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ डेली बेसिस पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? जल्दी बताएं। पद चयुत, पद से चयुत होना, है ना। तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। का वर्ग में पहले व्यंजन का ही आएगा, तो यही अघोष का उदाहरण, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? स्वरसेनी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 और 5 में क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। निरंतर अभ्यास करने से जड़मती भी फिलिंदा ब्लैंक्स बन जाती है। तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर यानी कि जड़मती का विलोम शब्द आपको बताना है जो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर आएगा। निरंतर अभ्यास करने से जड़मती भी सुजान बन जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और फिलिंदा ब्लैंक्स भरपूर प्रकाश का, यानी कि फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर अमावस्या का विलोम शब्द आना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर लगातार हर एक कोर्स को कवर कर रही है। उसके प्राइस भी बहुत जल्दी हाइक यानी कि बढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी जो है वो पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हुआ, चाहे यूपी पीएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हुआ, है ना। तो इन सभी से संबंधित अनअकैडमी पर बिल्कुल प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। और अभी जो है ये सस्ते हैं, लेकिन प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर परचेज करोगे तो आपको और ज्यादा जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो मेरा कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। रेफरल कोड की जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इन तीनों ही एग्जाम के लिए अलग से कोर्स लेकर के आई है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं किसी भी एक एग्जाम का तो उसके लिए और बेहतरीन ऑफर चल रहा है। इन तीनों ही कोर्सेज पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। रेफरल कोड वही है आपका इंडियन स्टडी। क्या सर? इंडियन स्टडी आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको इन तीनों कोर्स यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स बहुत ही सस्ते हैं। आप ये मान लीजिए कि 4,000 के अंदर अंदर आपको 1-2 साल के कोर्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? नाराज शब्द में उर्दू उपसर्ग है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोक शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। थोक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? फुटकर, उसको प्रायिक कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पूजा का विशेषण क्या होगा? पूजा का विशेषण शब्द पूज्य होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया, रेखांकित पद फिल इन द ब्लैंक्स है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, ये जो किस प्रकार का उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है ना। नीली कमीज वाला लड़का, है ना। अब उपवाक्य क्या होता है इसको जानने के लिए आपको पूरे थ्योरी वाइज मेरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अकेडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। किस वाक्य में क्रिया के सात्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पादप का पर्यायवाची शब्द चुनना है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, सातबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। पादप का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, पौधे होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण और विशेष के योग से एकमात्र समास कौन सा बनता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। केवल एकमात्र समास है वो, कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई,
गए निशाचर भाग, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, कई बार बता चुका हूं। भाई का बहुवचन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14। भाई का बहुवचन क्या होगा? भाई का बहुवचन हो जाएगा आपका भाइयों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। नेत्री, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। असाध और असाधु शब्दों के अर्थ बताइए। असाध और असाधु का मतलब क्या होता है? असाध का मतलब होता है कठिन, असाधु का मतलब होता है दुष्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजमहल शब्द है किस प्रकार का? राज और महल ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, और जब जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संभावना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग का वही क्वेश्चन, आदर का विशेषण आपको बताना है। आदरणीय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? सही आंसर हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। वाच होते हैं किस प्रकार, कितने प्रकार की वाच? वाच जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच। देखो, एक भागों को 4 भागों में व्यक्त करना है, जिस पार्ट में गलती है उसी को छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 26 में यही दिया। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो इसके किस पार्ट में गलती है? पूरा वाक्य सही है, इसलिए किसी पार्ट में गलती नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चिरंतन का विलोम शब्द आपको बताना है। चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? 31, जल्दी बताइए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहु को ताजी डोरो में आपको बताना है कौन सा छंद है। मात्रा गिनोगे तो आराम से, हालांकि 2 वर्णलिक छंद भी हैं, 2 मात्रिक छंद भी हैं। पहले वर्ण गिन लें, क्योंकि 2 वर्णलिक छंद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और 22 से लेके 26 तक वर्ण जिसमें होते हैं वो सवैया छंद कहलाता है, इसलिए सवैया छंद का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंशिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। आंशिक शब्द में एक प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? संविदा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे सर? संविदा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके सादृश कोई दूसरा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सादृश कोई दूसरा ना हो, तो उसको बोलेंगे हम अद्वितीय। क्या बोलेंगे? अद्वितीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्ति में रचना अनुसार अलंकार पहचानना है। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? देखो और फिर बताओ। किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है? पहला ही ऑप्शन प्रति प्लस इच्छा, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर यहाँ पर ऐसी क्या गलती है ना? तो इसका जो छोटी ही दिया हुआ है, यहाँ बड़ी ही आएगा, है ना। प्रति प्लस इच्छा, ठीक है, बड़ी ही आएगी ना कि छोटी, तो पहले ही पार्ट में गलती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, देखो और फिर बताओ। 38, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर शब्द का अर्थ आपको बताना है कि कर का अर्थ क्या होता है। हाथ किरण टैक्स, ये कर के अर्थ होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
और ये क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चंस, कथाकार संजीव कौन की किस कृति के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके, हालांकि 50 ही मान करके चलें क्योंकि 10 क्वेश्चंस लगातार गद्यांश में जा रहे हैं, पूरी सेट में ही यही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।